आपको बता दें कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है। जी हां, कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया और कांग्रेस की ओर से न्योता ठुकरा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने न्योता ठुकरा दिया है। पहले आपने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को देखा कि किस तरीके की टिप्पणी उनकी ओर से की गई। आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर का इन्विटेशन ठुकरा दिया है। काफी पहले ही इन लोगों को यह न्योता दिया गया था। इंतजार था कि ये न्योता एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इन सभी लोगों ने राम मंदिर, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया है। इससे पहले 15 जनवरी को एक तरफ कांग्रेस के कई नेता जाने वाले हैं वहां पर, वहीं अब न्योता जो आला कमान ने ठुकरा दिया है। रमेश बिधूड़ी इस वक्त सांसद दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। रमेश जी, कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है, लेकिन 15 जनवरी को कुछ नेता कांग्रेस के जा रहे हैं अयोध्या। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस खानदान ने देश में 25 साल इसी देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए थी, उनका अपमान करके 25 साल शासन किया है। सोनिया जी इस देश में अगर आई हैं तो इस देश के लोगों के द्वारा इस खानदान को राजा बनाकर राजा की बेटे से शादी करके आई थी। तो अब इनका चरित्र उजागर हो गया है कि ये लोग कितना सनातन के विरोधी हैं। इन लोगों के रगों में किस प्रकार का खून दौड़ रहा है, और जो आज पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है, भारत की योजना है, भारत की पॉलिसी, भारत की वसुधैव कुटुंबकम की सोच, वही विनाशकाले विपरीत बुद्धि के तहत अब देश इनको इस बात की जानकारी देगा। निमंत्रण कोई भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नहीं है, मंदिर निर्माण समिति ने निमंत्रण दिया, जिन्होंने मंदिर बनाने का संकल्प लिया था, जो मंदिर को बना रही है कमेटी। अब कमेटी किसको बुलाए किसको ना बुलाए, लेकिन ये उन लोगों को भी अब सोचना चाहिए जो आरडब्ल्यूए के लोग एनजीओ चलाते हैं। हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो राजनीति नहीं करना चाहते। तो सोनिया जी, खड़गे साहब अब क्या कर रहे हैं इसमें? सिर्फ एक समुदाय को, विशेष समुदाय की वोट के लिए खुश रखने के लिए वो बहुसंख्यक समाज को बौना करना दिखा रहे हैं कि जो बहुसंख्यक समाज है वो बौना है और एक विशेष समुदाय वो बड़ा है, उनकी वोट के कारण ये बनते हैं। ये भी अब देश को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि ट्रस्ट की तरफ से जाहिर यह निमंत्रण दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आरएसएस और बीजेपी का एक इवेंट है और इसीलिए उन्होंने न्योता ठुकरा दिया है। चिन्ह आवे आंगन टेढ़ा, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। हमारे देहात में कहावत है, घर की अगर कोई बहू घर छोड़कर जाना चाहती, उस घर में नहीं रहना चाहती, तो बहाने बनाती है। इस घर के ऊपर, घर के अंदर सांप है, पिता को ये कहती है। तो ये इनका बहाना है कि आरएसएस का निमंत्रण है। वो भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर वापिस उनके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम है। वो ना आरएसएस का कार्यक्रम है, भाजपा का कार्यक्रम है। लेकिन भाजपा वाले सौभाग्यशाली है कि भारत की लोगों की आस्था का सम्मान करते हैं और राम कोई किसी जाति विशेष से संबंध नहीं रखते हैं। राम एक परिचय है तो विचार है, राम एक परिचय है तो त्याग की मूर्ति है, राम एक परिचय है तो वो पुरुषोत्तम का रूप है कि किस प्रकार से मानवता के जीवन को जीना चाहिए, पिता की बातों को कैसे सम्मान देकर बनवा जाना है, आसुरी शक्तियों को समाप्त करके, राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करके धर्म की स्थापना कैसे करनी है। तो ये हमास का भी समर्थन करेंगे, ये तालिबान का भी समर्थन करेंगे और ये रावण का भी समर्थन करेंगे कांग्रेसी लोग। ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं के लिए लोगों की आस्था से ज्यादा उनका ईगो हो गया है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का न्योता हम नहीं जाएंगे। लेकिन 15 जनवरी को तमाम नेता, क्योंकि दीपक सिंह एमएलसी रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने ही इस बात का ऐलान किया कि हमारे तमाम नेता जाएंगे 15 जनवरी को अयोध्या। तो मेरा मत थोड़ा भिन्न है इसमें आपसे। मैं ईगो नहीं कहूंगा, ये वोट तलाश रहे हैं। ये बहुसंख्यक समाज जो कहीं ना कहीं किसी रूप में अंग्रेजों ने भी उसको विखंडित करके राज किया, मुगलों ने भी इसी प्रकार से कुछ लोगों को लॉलीपॉप देकर अपने साथ मिलाकर और आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की। तो ये इनकी मानसिकता वोट बैंक की तुष्टीकरण की मानसिकता है, ये ईगो नहीं है। ईगो तो इनकी है ही नहीं। जनेऊ पहन लेते हैं, फिर मंदिर जाते हैं, तो फिर ईगो कहां चली जाती है? ये राहुल बाबा मौसमी हिंदू बनते हैं और जलाभिषेक करते हैं, जाकर जनेऊ पहनते हैं और मैं ये ब्राह्मण हूं ये कहते हैं, तो फिर ईगो कहां चली गई? ईगो नहीं है, ये वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है। और आईना दिखा रहे हैं ये कि हिंदू समाज को, सनातन समाज को या देश में सनातन संस्कृति के साथ लोकतंत्र बहाल रखने वाली मानसिकता को दिखा रहे हैं कि हम बड़े हैं, तुम्हारी मजबूरियां हैं, हमें ही राज करने के लिए लोग दोगे। ये इस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। रमेश जी, जैसा आपने कहा कि वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, एक समाज को टारगेट करने की कोशिश है, तो अभी जैसा आपने ये भी कहा कि जनेऊ धारण करते हैं, मंदिर जाते हैं, एक तरीके से एक्सपोज भी हो चुके हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता दें, न्योता पहले दिया गया था और मल्लिकार्जुन खड़गे से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम विचार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आखिरकार क्या करना है। और आज अनामिका फैसला आता है कि मंदिर का निमंत्रण जो है अस्वीकार कर दिया गया है। और इस बात का इंतजार सबको था कि आखिर कांग्रेस की ओर से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि न्योता दिया गया है बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी,
इन सभी लोगों का नाम भी उस लिस्ट में था जिसमें न्योता भेजा जाना था। अब तक जिन जिन लोगों को राम मंदिर के लिए भगवान राम के विराजमान होने को लेकर जिनको जिनको न्योता दिया गया उन सभी लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन सबकी नजरें कांग्रेस पार्टी पर थी। समाजवादी पार्टी को न्योता ही नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी इसको लेकर ही बात कह रही है कि जब राम बुलाएंगे तब हम जाएंगे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इनको दिया गया जब न्योता तो इन्होंने इनकार कर दिया है। अब ये सभी लोग नहीं पहुंचेंगे 22 जनवरी को राम मंदिर में जब भगवान राम विराजमान होंगे, और जाहिर तौर पर ये एक वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं, जैसा कि बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसीलिए नहीं जा रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, और एक वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में जिस तरीके से इस पूरे निमंत्रण को स्वीकार किया गया, यूं तो मंदिर जाना या फिर जनेऊ धारण कर लेना, जल चढ़ाना, ये तमाम जो चीजें हैं वो देखी गई हैं कि राहुल गांधी अक्सर नजर आए हैं ऐसी भूमिका में जब चुनाव आते हैं खास तौर पर, लेकिन अब मंदिर को सीधे तौर पर इस पूरे समारोह को बता दिया गया है कि बीजेपी और आरएसएस का ये इवेंट है और इसे बीजेपी और आरएसएस का न्योता कहा जा रहा है, जिस वजह से यहां दरकिनार कर दिया गया है। और विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जैन जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, बस मैं यही समझना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है, क्या कहेंगे इस पर? आप क्या सोच रही है कांग्रेस पार्टी इस वक्त? सुरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और हमारे सहयोगी सुचरिता कुकरेती न्यूज़रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचरिता, ये बड़ी